तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 242 रुपए 55 पैसे पर ये काउंटर जो आज बंद हुआ एंड लगभग आधे परसेंट से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिली। तो गिरावट का माहौल तो रहा ही, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूर आपने देखा है कि आज हाँ एक चीज और है, ऊपरी स्तर से और देख लो इस गिरावट को कितनी रही है, तो 1% से थोड़ी सी ज्यादा ही निकल जाएगी। लेकिन गिरावट में भी खबरें जरूर अच्छी आई हैं। वो अलग चीज हो गई कि मार्केट उस तरीके से परफॉर्म आज किया ही नहीं। मार्केट शुरू में खुला था तो फ्लैट खुला था, लास्ट में आते आते गिरावट जो है मार्केट में बढ़ गई एंड मार्केट में गिरावट बढ़ी तो उसके चलते फिर ज्यादातर काउंटर्स में गिरावट आपको इसी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कुछ खबरें तो जरूर अच्छी आ रही हैं एंड वो क्या खबरें हैं वही मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक न्यूज दिखाता हूँ आपको, ये देखो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलॉट 250 million shares at 306.50 प्रीमियम टू प्रोमोटर ग्रुप। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने प्रमोटर्स को 306 रुपये 50 पैसे के प्रीमियम प्राइस पर बेसिकली यहाँ पर जियो के 250 मिलियन शेयर जो है अलॉट कर दिए हैं। एंड ये खबर अपने तौर पर काफी बड़ी है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है इसके बाद आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रमोटर के पास अगर जो भी हिस्सेदारी हो, अगर उसमें 1% का भी इजाफा होता है, समझ रहे हो, 1% भी अगर खरीदारी जो है बढ़ जाती है तो वो काफी अच्छी मानी जाती है, काफी पॉजिटिव बात दोस्तों माना जाता है कि प्रमोटर ही अपनी कंपनी की जो शेयर्स खरीद रहे हैं। इसके पीछे रीजन भी है, प्रॉपर रीजन है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के हालचाल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पता होता है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप देखोगे तो उन्हें मालूम तो होता ही है कि प्रमोटर्स को कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, आगे हम जो है कैसे फैसले लेंगे, उसका जो है क्या असर यहाँ पर पड़ सकता है, ये सब हम जानते हैं। प्रमोटर को सब पता ही है। लेकिन जब इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव असर भी होता ही है। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि अभी शेयर्स पर पॉजिटिव असर आज तो डेफिनेटली नहीं हुआ एंड फिलहाल हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि मार्केट उतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा। जब जिस दिन मार्केट की स्थिति, मार्केट की जो है सिचुएशन अच्छी होगी, सही होगी, तो यहाँ पर चीजें जो है कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है सिचुएशन जो है, और इस काउंटर में भी अच्छी स्थिति आपको जो है देखने को मिल सकती है। फिर चांसेस कहीं ना कहीं जरूर बनेंगे। लेकिन फिलहाल आप जरूर कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि उतनी अच्छी स्थिति, इतनी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिली है आज। लेकिन एक खबर अच्छी है, अब प्रमोटर है कौन और कितने शेयर जो उन्होंने खरीदे हैं, ये देखो। नंबर 1 पे आते हैं सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल लिमिटेड, ठीक है। इनके पास जो होल्डिंग थी पहले वो 1.08% थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 2.93% है, लगभग 0.25% के आसपास की यहाँ पर खरीदारी दोस्तों होती हुई देखने को मिली है ये सिक्का ग्रुप की तरफ से। लेकिन इकलौता ये प्रमोटर नहीं है, यहाँ पर जामनगर यूटिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड भी है और इनकी तरफ से खरीदारी कितनी आई है वो भी दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर थी 2.2% एंड अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो 3.84% है। मतलब टोटल होल्डिंग अभी इन दो प्रमोटर्स के पास बढ़कर हो गई है 6.77% की। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ जो चीजें हैं, यहाँ जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बढ़िया देखने को मिल रही है, अच्छी देखने को मिल रही है। एंड ये जो खबर है ये अभी नहीं तो आगे ही सही, ठीक है, अभी नहीं तो आगे सही मतलब ओवरऑल माहौल को अच्छा बनाती हुई दिखाई देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि मार्केट नहीं सही चल रहा तो अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि खराब मार्केट में भी तेजी हो जाती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट खराब है तो इनमें तेजी भी नहीं हो रही। पिछले कुछ समय पहले मैं आपको बताऊं, एक खबर निकल कर आई थी। क्या खबर थी वो? यही कि जियो क्रेडिट में जो है
बोफा ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक भारी खरीदारी करी है, 49% के आसपास की खरीदारी दोस्तों बोफा की तरफ से निकल कर आई थी। एंड बोफा की खरीदारी का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था या होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखोगे बेसिकली वैसे तो ये खबरें जो है अपने तौर पर बहुत बड़ी खबरें हो जाती हैं, हमें अपने तौर पर इन खबरों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और बड़ी खबरें ही मानी जाती है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आप पूछोगे कि या खबर तो अच्छी आई भागा क्यों नहीं, ये नहीं है, कई गारंटी कुछ नहीं होती मार्केट की, लेकिन ये जरूर है कि अच्छी खबरें एक दिन में अगर नहीं, वैसे तो एक दिन में असर डालती है, लेकिन अगर मान लेते नहीं डालती है सर, अगर तेजी उन खबरों के चलते नहीं हो पा रही तो तेजी जो है पेंडिंग में जरूर चली जाती है, और जब सिचुएशन सही होती है, जब मार्केट सही होती है, तो एक साथ फिर तेजी का माहौल जो बनना स्टार्ट होता है। तो इस बात को भी आप जो कहीं ना कहीं ध्यान रखकर चलो। तो दोस्तों ये बात हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा, जाने से पहले जस्ट एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।